महाबली भैया अब क्या होगा? अब का हो ही का है सब बाप, यह सब बात अगर पापा जान गए तो दूसरे पे अगर पिताजी जान गए तब तो फिर हमारी खैर नहीं है। खैर का पेले जे हो बल भर हम पेले जाओ, या सब गुस्सा वही साले अनवरवा का वजह भाग साला रास्ता का रोड पूरा वही बना है, साला छोड़ो। चप्पल टूट जाए वही के वजह चप्पल टूट और वही की वजह से लौंडिया छूट डंडा लिए। लेकिन अब होगा क्या? आगे सोचो। अगर पिताजी के पास ये बात पहुंच गई तो हम लोगों की खैर नहीं है। छोटे राजकुमार देख लिए हाँ, लेकिन राजकुमार जी ने कहा है यार मंगता बेड़िया बना दी यार तो है पापा। हाँ यार, है? उन्होंने कहा है कि भैया से कहकर हम तुम्हारे पिताजी को मंत्री पद से हटवा देंगे और कटोरा लेकर आप लोग भीख मांगोगे। मंगता बेड़िया बने को पड़ेगा तेरी कमाई की। एक जुगाड़ है। क्या? सुनो हम बताई, उनसे पहले पहुंचे से पहले हम तुम पहुंचा जाए। जुगाड़ क्या है? जल्दी बोलो। तुम टूट जाओ अपन गोड़, हम टूट जाए अपन हाथ। मतलब मैं अपना पैर तो हाँ ही चला जाए लंगड़ा लूला बन के, वह बात पाछे हो जाई। अपने पिताजी के तुम एकलौते बेटे हो, दवाई दर मतलब पापा जुड़ जाई है, वह बात पाछे हो जाए या बात आगे हो जाए। हाँ यार, तुम ये बात सच कहते हो। अरे यार हमें रहते हुए कहा तुमका फांसी हुई ऐसा कुछ कि है? अगर चोट लगी रहेगी हाँ तो पिताजी उस बातों को भूल जाएंगे भूल जाएंगे, और हमारी बातों पर उलझ जाएंगे, दवाई दार में जुड़ जाएंगे। दवा में जुट जाएंगे। फिर तो लाओ पहले मैं तुम्हारा हाथ तोड़ देता हूँ। नहीं रुको, पहले तुम्हारा हम गोल तोड़ लीजिए। चलो तैयार हो। सही सही तोड़ो तू अब यार, तुम रात का है यार। सही सही टूट दो तो यार बताओ तुमका यार, तुम्हें तो माँ व्यवहारी हो। सुनो नाटक की जाए। नाटक? हाँ बहाना से तुम्हारा गोड़ बांध दे लंगड़ा, चलो फिर घर। हाँ ठीक ठीक। सुनो हाँ पापा ये सब बात सुनिए, हाँ दवाई दरवाजे पर लेंगे, हाँ। वो बात पाछो ये बात हो जाए आगे। हाँ सच कहते हैं। हाँ हाँ चला जाए ना। हाँ, चलो चलते हैं, चलो। अबे एक पैर है बांध लिया दोनों को। हमारा दिमाग खराब है। ले गए गोड़ गाय की नहीं छान दी नूनो गोड़। हमसे कुछ करवावा करो क्या, बतलुआवा न करो यार। हम बदलाव में पड़ जाए तो बिसर जाए। अब ठीक है। अब पिताजी देखेंगे तो यही कहेंगे कि हमारे बेटे के पैर में चोट लगी हुई है। चलो फिर चलिए। यही तरह जाइए तो पेले जाइए, यही तरह न चलो फिर लंगड़ा चलो। मतलब लंगड़ी ऐसे हम सही कह रहे हो। तो हमारा हाथ कैसे टूटे? लाभ है बताता हूं। कैसे टूटे हो? चलो चलो तुम आगे आगे, पीछे पीछे हम आए थे। हाँ लंगड़ा सब बात बेटा, सब बात बेटा। रहा साले शेर सिंह बाणवा, साले बाणवा तुहरे पीछे हम लूला पड़ रही नहीं। बताओ हमका मिले गुलाब कुछ नहीं, चप्पल तूरा लूला बन गई। चल रही लम्बादार कर लगे ने लम्बादार। अरे लम्बादार बिहारी लाल, अभी तक हमारा बेटा वापस नहीं आया। स्कूल से कॉलेज से वापस नहीं आया, क्या बात है? आइए इंतजार करिए। ठीक है, इंतजार करेंगे।
अरे महाबली, तेरा हाथ टूट गया और मेरे बेटे का पैर टूट गया। तो फूल से चेहरे पे क्यों तेरे ही किया, फूल से के फूल से चेहरे पे क्यों तेरे हित किया, गाल पे क्यों तराने पड़े हाय तेरे, कौन सी बात बेटा और बताओ मुझे, कुछ छिपाओ नहीं कभी बोल बेटा, तुम्हारा पैर कैसे टूट गया और इसका हाथ कैसे टूट गया? महाबली बता दीजिए पिताजी से। भाई राम ने बहुत पिरास है। अरे जल्दी बहुत दर्द हो रहा है। बहुत दर्द हुआ तो लम्बा रहा। हाँ, लगता है कोई अच्छा काम करके आए हो। अरे बोले भगवान, सही सही बताना। सही सही तो नहीं बोलना। रोएगा। बताएगा, बता सही। सही सही बोलना। बोले दियो नहीं हम बिसर जाबे। तू बता। अरे मोरे रमवान रे। अरे रो रहा कि हंस रहा है? नहीं लम्बा जान हम हो भैया स्कूल जाते रहीने रे। तुम दोनों कॉलेज जा रहे थे? दूसरे कॉलेज जा रहे, फिर रास्ता में एक बिटिवा मिल गई रे। एक लड़की मिल गई? एक लड़की मिल गए। फिर वह का भैया उठाई के पटक दिन रे। अरे फिर वो तने में दूठी लौंडे आए रे। फिर क्या हुआ? भैया का धई के पियलई लागे रे। और तू क्या कर रहा था वहां पे? हम खड़े खड़े सिखत रहे। हरामखोर कहीगा, किसी की बहन बेटी को छेड़ोगे तो तुम दोनों को मारेंगे नहीं तो क्या आरती उतारेंगे? क्यों गलत काम किया? तू साले डुंडहा कहीगा। तो मैंने कहा था कि मेरे बेटे को गलत रास्ते पे जाने नहीं देना, और तू हरामखोर सोचता था कि हम तुझे मेरी बेइज्जती करवा करके चली आई। इधर आओ। और क्या कहा उसने? और पिताजी, छोटे राजकुमार ने कहा है कि अपने बड़े भैया से कहकर आपके पिताजी को मंत्री पद से हटवा दूंगा, मुझको और बाप बेटे सड़क पे कटोरा लेकर भीख मांगोगे। चुप। हाँ पिताजी। तो इतनी बड़ी मेरी बेइज्जती सुन करके तुम दोनों चले आए। बिहारी लाल, इन दोनों को ले जाओ हॉस्पिटल में भर्ती करवा दो, इन दोनों की पट्टी करवा दो। चलो दूर जने को टट्टी करवाओ। अरे पट्टी पट्टी लगवाओ। चलो ए ले चलो। ले चलो मुझे। आई रे। बिहारी लाल, देखा इन दोनों ने किसी की बहन बेटी को छेड़ा तो गलत किया, गलत किया। और राजकुमार ने मुझको धमकी दे दिया। आपको धमकी दिया। ए राजकुमार विजय, तेरे बाप ने मुझे जिम्मेदारी हमको यहाँ को सौंप कर गए हैं। आपके गए हैं।
और तू हमें भीख मंगवाएगा? जी। भीख हम नहीं मांगेंगे। फिर याद रखो, भीख तो तुम्हारा पूरा खानदान मांगेगा। और तूने विक्रम सिंह को ललकारा है, तो अब देख तेरे परिवार में कैसे आग लगाता हूं मैं। चल। दोनों बच्चे स्कूल गए हुए हैं और प्राणनाथ आराम कर रहे हैं। मैं जा रही हूँ मंदिर पूजा करने, और मंदिर पे दौड़ी चली जाऊंगी। ओ मंदिर पे दौड़ी चली जाऊंगी, कोई दिल से पुकारे। मंदिर पे दौड़ी चली जाऊंगी, कोई दिल से पुकारे। दिल से पुकारे कोई, दिल से पुकारे, दिल से पुकारे कोई, दिल से पुकारे। मंदिर पे दौड़ी चली जाऊंगी, कोई दिल से पुकारे। मंदिर पे दौड़ी चली जाऊंगी, कोई दिल से पुकारे। पहला बुलावा मेरे राधिका, राधिका या धनुष धारिका। सीता रूप धर जाऊंगी, कोई दिल से पुकारे। सीता रूप धर जाऊंगी, कोई दिल से पुकारे। बिहारी लाल, जी। अभी अभी हम क्या देख रहे हैं हाँ। कि एक नई नवेली दुल्हन हाँ। हाथ में आरती सजाए हुई जी। इधर से जा रही। कौन है? आपको नहीं मालूम कौन है? कौन है? ये अपने ही महाराज की महारानी तारा रानी जी है। तारा रानी मंदिर जा रही पूजा करने के लिए। बिहारी लाल, हाँ। एक काम करो, जी। विजय से तो हम बाद में मिलेंगे। जी। आओ चलते हैं, सबसे पहले तारा रानी से मुलाकात करते हैं। तारा रानी जी का नाता। दूसरा संदेशा मेरे शिव जी का आया, शिव जी का आया डमरू वाले का आया। गौरा रूप धर जाऊंगी, ओ गौरा रूप धर जाऊंगी, कोई दिल से पुकारे। मंदिर पे दौड़ी चली जाऊंगी, कोई दिल से पुकारे। मंत्री जी आप और यहाँ, और मंत्री जी क्या बात है, क्यों आए मेरे पास। और चेहरा क्यों गमगीन है, हुई कौन सी बात, हुई कौन सी बात। शीश पे कैसी आफत आई, या बना दुश्मन कोई, या राज पे कीड़ा चढ़ाई। क्या बात है मंत्री जी? चेहरा ना गमगीन है, न शीश पे आफत आई,
कोई दुश्मन बना न राज पे की चढ़ा। लेकिन मंत्री जी यहाँ आने का कारण क्या है? यहां आने का कारण यह है कि आप ये बताएं कि रोज मंदिर क्यों जाती है? मंत्री जी पूजा करने। क्या कमी है आपको? ऊपर वाले ने तुम्हें सब कुछ दे रखा है, धन दौलत शोहरत सम्मान हर चीज कायम है, और कौन ऐसी कमी है जो कि आप रोज मंदिर जाती है? मंत्री जी आप सत्य कहते हैं, ऊपर वाले ने हमें धन दौलत शान शोहरत सब कुछ दिया है, किसी चीज की कोई कमी नहीं है। लेकिन मैं भोलेनाथ बाबा के मंदिर पूजा करने इसलिए जाती हूँ कि भगवान मेरी सोनी गोद भर दें, एक बच्चा हो जाए, मैं इसीलिए मंदिर जाती हूँ। तो आप बच्चों के लिए मंदिर जाती हैं? जी। क्या आपको विश्वास है कि भोले बाबा तुमको बच्चा दे देंगे? मंत्री जी विश्वास पे पृथ्वी टिकी हुई है, विश्वास ही सब कुछ है। कितने साल हो गए आपकी शादी हुई? पूरे 5 साल। 5 साल? जी। 5 साल में आज तक तुम्हारे पति ने एक भी बच्चा नहीं पैदा कर सके। मंत्री जी किस तरीके से बातें करती हैं आप? इसका मतलब हमें तो एहसास होता है या तो कमी तुम में है या तो है महाराज में। मंत्री जी कैसी बातें करती हैं आप? तो सुनिए हम बताता हूं। तो ध्यान देकर सुनो, आए महारानी जी, ध्यान देकर। ध्यान देकर सुनो आए महारानी जी, क्योंकि महाराज को एक लगा रोग है, क्या उनमें मर्दानगी का और असर है नहीं, इसलिए ना तो बच्चों का संजोग है। खबरदार मंत्री जुबानो के लिए, खबरदार मंत्री जुबानो के लिए, ऐसा सदमा तू मुझको सुनाना नहीं, तेरी करनी का फल तुझको मिल जाएगा, कई दरबार को जाने पदवी में। मंत्री जी अभी मैं राज दरबार जाती हूँ और महाराज से तुम्हारी सारी बातें बताती हूँ। महाराज के पास जा रही हो बताने के लिए? जाओ बता दो जाके, एक ढोल ले लियो, रास्ता में पीटते हुए चली जाओ और बता दो जाकर के महाराज से कि मंत्री विक्रम सिंह कह रहा था महाराज ना मारता है। बता दो जाकर के। हे भगवान ये मैं क्या सुन रही हूँ? ऐसा सुनने से पहले मेरी मौत क्यों नहीं हो गई? हमें लगता है मंत्री जी जो कह रहे हैं वही सत्य है, इसीलिए तो मेरे प्राणनाथ कोई ना कोई बहाना बनाकर मुझसे दूर दूर रहते हैं। इसका मतलब यही हो सकता है। लेकिन मंत्री जी मैं क्या करूं? जी मैं आता है, मैं अपनी जान दे दूं। देखिए जान देने से कोई चीज का समाधान नहीं होता है। फिर क्या करूं मंत्री जी? एक आइडिया है हमारे पास, मानोगी तो सुनो मेरी बात। कि बात मानो अगर
चे महारानी जी कि बात मानो अगर चे महारानी जी सारी किस्मत तुम्हारी बदल जाएगी। बात मानो अगरचे महारानी जी सारी किस्मत तुम्हारी बदल जाएगी। मौजी हिल मिल के लूटो महल दरमिया क्या? मौजी हिल मिल के लूटो महल दरमिया सारी किस्मत तुम्हारी ये खिल जाएगी। इसलिए महारानी जी महाराज का चक्कर छोड़ो और हमसे नाता। मंत्री जी जानते हैं आप क्या कह रहे हैं? क्या कह रहा हूँ? अगर ये बात महाराज को मालूम हो गई ना तो तुम्हारी खाल खिंचवा के भूसा करवा अरे देंगे। छोड़ो महाराज को, क्या करेंगे महाराज? मंत्री जी और आज से हो चुकी दासी मैं आपकी आज से हो चुकी दासी मैं आपकी नाथ बंधन कभी छूट सकता नहीं आज से छोड़ दे मुझको सारा जमाना ये दे छोड़ दे मुझको सारा जमाना ये दे बस तेरा साथ मैं छोड़ सकती नहीं। मंत्री जी चाहे सारा जमाना मुझे छोड़ दे लेकिन मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगी। खाना छोड़ सकते हैं लेकिन तुमको नहीं छोड़ सकते। लेकिन मंत्री जी ये बताइए बच्चे होंगे ना? अरे अरे अरे। अब हनुमान जी तो है नहीं कि सीना चीर के दिखाते बच्चे इसी लग हो जाए। देखो जब मेहनत करेंगे तो बच्चे होंगे। अभी तक तुमने बुढ़े से शादी किया है, मतलब घिसे पिटे आदमी से शादी किया है, अब नौजवान से शादी तुम बुढ़े हैं। अरे वो तुम्हारे काम काबिल नहीं है तो बुढ़ा ही समझो। हम जैसा नौजवान मिलता ना तो दर्जनों बच्चे पैदा कर देते। जी इतने बच्चे भी नहीं चाहिए है? लेकिन मंत्री जी हाँ? हमें कभी छोड़ना है। अरे तुम छोड़ूंगा मेरी। क्या खाती हो, बड़ी मोटी होती चली जा रही है। मोटी हूँ। अरे
छोहारा मुनक्का बादाम खाओ और शरीर चढ़ेगी। ए हो कि तुझे मिला सारी दुनिया मिली, हो कि तुझे मिला सारी दुनिया मिली, खिला जो मेरा दिल सारी बगिया खिला जो मेरा दिल। दुनिया मिली खिला दे मेरा दिल सारी बगिया खिला। तू है सूरज मैं सूरजमुखी हूँ पिया, न देखूं तुझे तो न लागे जिया। हो तू है सूरज मैं सूरजमुखी हूँ पिया, न देखूं तुझे तो न लागे जिया। हो तेरे रंग में रंगी मेरे दिल की कली, तेरे रंग में रंगी मेरे दिल की कली, खिला जो मेरा दिल सारी बगिया खिली। ओ ये है बल्ललिया लेखा सजन, बिना डोरी के बंध गया मेरा मन। ये है बल्ललिया लेखा सजन, बिना डोरी के बंध गया मेरा मन। तुझी घर ले चला मैं उधर को चली, तुझी घर ले चला मैं उधर को चली, खिला जो मेरा महाबली। भैया आज मूड खराब है, तो बड़ी तो हमरो खराब। आज मूड खराब है, इसलिए चल सीधे चलते हैं सरोज के घर। सरोज के घर चलते हैं और उससे मुलाकात करते हैं। हाँ भैया आज या तो आर या तो पार। आओ चलो चलते हम सरोज के घर, सरोज से जबरदस्ती बात करेंगे, देखते कौन साला बचा। हमारा नाम है दीपू किसान, हमें बिटिया का नाम है सरोज। का करी भैया खेते के दिए रही, देखी बिटिया हमारे पढ़े गए है, आवत है कितनी बेर नहीं आवत, इंतजार करी बिटिया का बहन। लाओ बैठ के इंतजार करी भैया। दीपू यह भाई गोला तमाशा लगा आए, मुझे पहचानते नहीं, मैं शेर सिंह हूँ, शेर सिंह। शेर सिंह पहला गई। और दीपू तुम भले आए का साले चौकट का काहे ले आए। मैं जितना तुझसे पूछूं आए सिर्फ उतना ही बताना। पूछो का पूछा जा। नहीं मूड खराब है यार।
सुनो दीपू। और बता और कहा तेरी बेटी बता दीपू। तुम्हें शर्म आना चाहिए। शर्माना चाहिए तो हमारी बात मान ले और हमारे साथ चल। मैं तेरे बाप को कुछ नहीं कहूंगा। हाथ जोड़े परूपा मैं आपके, मेरे बापो पे कोड़े चलाओ नहीं। किन गुनाह की देते इन्हें तुम सजा। किन गुनाहों की देते हो इन्हें तुम सजा। जल्दी बतलाइए जल्दी फरमाइए। ये उसी दिन की बात है जब तुमने मेरा अपमान किया था। ए महाबलिया, उड़ा इस लड़की को और लेकर हम चलते हैं यहाँ से। रुक जा बिटिया रुक जा, एका साले खौरा का चले जाओ साले चोर नहीं तो। सरोज, ये सब कैसे हो गया सरोज? खून बापू का कैसे तुम्हारे हुआ, और सच बता तू मेरी जान मन। खून बापू का कैसे तुम्हारे हुआ, सच बता तू मेरी जान मन। और शेर सिंह को है देखा निकलते हुए, और बिन सुने सब्र दिल को है होता नहीं। शेर सिंह बाबूजी मेरे घर आया था, बोला उस दिन का बदला चुकाएंगे हम। और बोले बापू तो गोली से माराएंगे, बोले बापू तो गोली से माराएंगे। बोला उसे दिल का बदला
समझ गया, सब कुछ समझ गया सरोज। उस दिन की बेइज्जती का बदला वो हरामजादा शेर सिंह तुम्हारे घर आकर तुम्हारे बाप को गोली से मार दिया। घबराओ नहीं सरोज, इसका इंसाफ होगा, न्याय मिलेगा तुम्हें, न्याय। चलो मेरे साथ मेरे बड़े भैया के पास, और मेरे बड़े भैया से शेर सिंह की सारी शिकायतें बतलाना। देखना हमारे बड़े भैया शेर सिंह को फांसी के तख्ते पर चढ़ा देंगे, फांसी की सजा दिलवाएंगे हम उसे। लेकिन उससे पहले अपने बाप की लाश उठाओ और क्रियाकर्म का इंतजाम करो सरोज। आज हमारा बेटा भी समय से नहीं आया। हमें हमेशा चिंता लगी रहती है कि कहीं ना कहीं ये उत्पात करता रहता है, इसलिए मुझे डर लगता है। ठीक है, उसका आने का इंतजार करता हूं। ये पिस्तौल तेरे पास कैसे आई? तुम दोनों दौड़ते हुए कैसे आ रहे हो? किसी का खून किया है? किसी है झगड़ा किया है? मुझे बचा लीजिए। क्या हुआ? नहीं हुआ क्या है? पिताजी, मेरे हाथों से दीपू का खून हो गया है। क्या? हाँ पिताजी, मैं जा नहीं रहा था। हाँ? ये मुझे लेकर गया है। ये लेकर के गया है? हाँ पिताजी, ये मुझे लेकर गया और मैंने उनसे नमस्ते किया। हाँ। लेकिन वो नमस्ते नहीं, वो लठ लेकर हमारी तरफ दौड़ पड़े। फिर? और मैंने रिवॉल्वर ऐसे तान रखा था। हाँ। पिताजी न जाने कब गोली चल गई? गोली चल गई, मुझे मालूम ही नहीं पड़ा। भैया का गोली निकल गई, भैया जान पिस्तौल की गोली निकल गई कि भैया की गोली निकल गई? पिताजी यही मुझे साथ लेकर गया था। अच्छा तुम एक मिनट नीचे चलो। तू न बोला। क्या रे महाबलिया, हमने तुझे क्या आदेश दिया था, क्या समझाया था कि मेरा बेटा गलत रास्ते पे नहीं चलना चाहिए? और हरामखोर तुम मेरे बेटे को ले जा करके गलत रास्ते पे चलना सिखा दिया। नहीं ले गए। क्या मेरा बेटा झूठ बोलता है क्या? ये झूठ बोला नहीं। तुम मार पीट बंद करो, कुत्तो सोचो बड़वा बेटवा के बारे में। हरामखोर हम सोच रहे हैं। देखो तुम दोनों ने दीपू का खून कर दिया। दीपू का खून करके जैसे वहां से निकले, राजकुमार विजय ने देख लिया। हाँ पिताजी, राजकुमार उसी वक्त आ गए और हमें देख लिए थे। अगर राजकुमार विजय ने देख लिया तो इसका मतलब कि अब तुम दोनों की होगी फांसी। कुत्तो सोचो बड़वा बेटवा के बारे। मरना नहीं चाहते हो तो एक काम करो, तुम दोनों कुछ दिनों के लिए बॉम्बे चले जाओ। भैया चलो कुछ दिन के लिए बम्बा में घुस जाओ। हरामखोर कहेगा। अरे हम बम्बा की बात नहीं कर रहे हैं, मुंबई की, महाराष्ट्र की बात कर रहे हैं। बॉम्बे महाराज। हाँ, कुछ दिन के लिए वहीं पे महाराष्ट्र में तुम दोनों ठहरना। ठीक। और जब तक हमारा कोई फोन ना आ जाए तब तक तुम दोनों आपस नहीं आना। भैया रास्ते के सारे कांटे मैं दूर कर दूंगा। चलो चलिए बम्बई। ठीक है, जाओ जो आशीर्वाद लो, तुरंत चलिए। तुरंत जाओ, तुरंत जाओ। तुम मेरे बेटे को छोड़कर वापस आ जाना।
मेरे बेटे ने बहुत बड़ा गलत काम किया, दीपू का खून कर दिया और राजकुमार विजय ने देख लिया। इसका मतलब कि अब होगी मेरे बेटे की फांसी। लेकिन नहीं, मैं अपने बेटे को फांसी होने से नहीं दे सकता, इसलिए बचने का एक रास्ता है, वह है तारा रानी। आज कई दिन हो गए मंत्री जी मुझसे मिलने नहीं आए, न जाने क्या बात है। हमें लगता है कि वो मुझे धोखा देंगे। अगर ऐसा हुआ मैं तो मर ही जाऊंगी। मंत्री जी, बहुत गजब हो गया तारा ने। क्या बात है, आप इतना घबराए हुए क्यों हैं? तो तारा और रानी खुल गया, किया जो तुमसे कि तारा रानी खुल गया, किया जो तुमसे प्यार। और आज पूरे रात में मचा है मंत्री जी बतलाइए कैसे बचे अभी जतन मंत्री जी बतलाइए कैसे बचे अभी और मार पति को भेज दो जमपुर के मंत्री जी, इससे पहले कि हमारी और आपकी फांसी हो, मैं तुम्हें हुक्म देती हूँ फौरन जाके महाराज को गोली मार दो। अरे ये क्या कह रही हैं आप? मैं सच कह रही हूँ। अगर महाराज को हम गोली मार देंगे तो पूरे राज्य में कोहराम मच जाएगा, क्या? तहलका मच जाएगा, अरे दरबार के अंदर मेरी फांसी हो जाएगी। अरे मंत्री जी, फांसी तो वैसे भी हो जाएगी, कोई उपाय सोचिए। परेशान मत हो, ये उपाय है मेरे पास। देखिए, ये है हमारे पास एक पुड़िया है। पुड़िया? ये मामूली सी पुड़िया नहीं है। क्या है इसमें? इस पुड़िया के अंदर खूनी जहर है। खूनी जहर है, इसको ले जाओ। तुम्हारे पति तुमसे बहुत प्रेम करते हैं, बहुत ज्यादा, इसलिए तुम इसको ले जाओ, खाना में या कि पानी में मिला देना और उसको साले को खिला देना। जब खाएगा ना तो इसी राज दरबार के अंदर साला फटफटा के मर जाएगा। ना रहेगा बाज तो ना बाजेगी बांसुरी। ओह, मैं समझ गई। लाइए, इस पुड़िया को मुझे दे दीजिए। राजा, कहीं प्यार में तुम नहीं खा लेना। मैं क्यों खाऊंगी? हाँ नहीं, हम तो रणुए रह जाएंगे। मैं इस जहर को अपने प्राणनाथ को इतने प्यार से खिलाऊंगी, इतनी प्यार से खिलाऊंगी कि वो हमें कभी भूला नहीं पाएंगे। हो चाहे बिक जाए हर रुमाल रुमाल